इंग्लैंड के बड़े बड़े से लेकर ब्लैक रॉक ले लीजिए या और कोई सिटी बैंक ले लीजिए, ब्लैक रॉक ले लीजिए, बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बड़े बड़े आकाओं को, टेक्नोलॉजी जायंट्स को, अभी खबर जो आ रही थी जो लिंक्डइन के मालिक हैं उनके साथ जो उनका रिलेशन है, बिल गेट्स के साथ रिलेशन आप सबने देख लिया, उसे बताने की जरूरत नहीं है। तो इन सारे रिलेशन से, और मैं शुरू से यह कह रहा था, मैं लगातार कह रहा था कि ऐसा हो नहीं सकता है कि सिंपल सा दिखने वाला केस जिसमें एक लड़की के हत्या के लिए एफआईआर होनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो सिंपल एक्सीडेंट है तब भी अगर उसके परिवार को भरोसा नहीं है या परिवार ये कह रहा है कि एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है? एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन में यह पता चल जाए कि ठीक है हमारी बेटी ने सुसाइड किया है तो हम मान लेंगे, व्हाट इज रॉन्ग, रूल ऑफ लॉ वाला स्टेट है, ये हो क्यों नहीं रहा है? तो हमने शुरू से यह कहा था ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जिस दिन एफआईआर दर्ज हो जाएगा उस दिन पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। उस दिन पिंडोरा बॉक्स जब खुलेगा तो जब ट्रेल चलेगा तो वो ट्रेल पहुंचेगा कहां? वो ट्रेल पहुंचेगा भारत के कई एप्स्टीन ठिकानों पर। जो एप्स्टीन का तो ठिकाना नहीं है लेकिन एप्स्टीन जैसा ठिकाना है। यहां भी उसी तरह के पीडोफाइल हैं और यहां भी उसी तरह के पीडोफाइल को ध्यान में रख करके एनआईए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और ईडी एक्टिव हो रही है। अभी हमने आपको कल परसों यह खबर दिखाई थी कि समीर बानखेड़े को घेरने के लिए इन्होंने तैयारी की है कि समीर बानखेड़े को फंसा दो, क्योंकि इधर टग ऑफ वॉर चल रहा है। मैं हैरान हो गया कि जब कैट ऑलरेडी समीर बानखेड़े को क्लीन चिट दे चुका है तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट से समीर बानखेड़े के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कैसे निकला, निकलवाया कैसे गया? मित्रों, इस खेल में बड़े बड़े शूरमा शामिल है, बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल है और इसमें कोई अछूत नहीं बचा हुआ है। और खास तौर से मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि खास तौर से हमारा जो जुडिशरी है उसको सब मालूम है, सब मालूम है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किसके खिलाफ देती है? वो समीर बानखेड़े के खिलाफ। जुडिशरी एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश नहीं दे रही है, 12 महीने हो गए, लेकिन समीर बानखेड़े के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर फौरन दे देती है और दिल्ली हाईकोर्ट दिया जाता है। और दिल्ली हाईकोर्ट के अभी वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है? देवेंद्र उपाध्याय। देवेंद्र उपाध्याय मुंबई में चीफ जस्टिस थे, 1.5 साल तक पीआईएल की सुनवाई नहीं, क्यों नहीं हुई? और अगर सुनवाई हो भी जाती तो लोकस पूछा जाता कि आपका लोकस क्या है? पीआईएल नहीं हुई, रिट पिटीशन फाइल हुआ सतीश सालियान का, तो भी कुछ बात नहीं बन रही है। लेकिन समीर बानखेड़े को इंप्लीकेट कर दो, जल्दी करो, जल्दी करो, क्योंकि समीर बानखेड़े को कैट ने रिलीफ दे दिया है। कैट ने कह दिया है कि नहीं, समीर बानखेड़े के ऊपर जो आरोप था वो मॉडिफाइड था, वो मोटिवेटेड था, समीर बानखेड़े को फंसाने के लिए किया गया था, ये तैयारी थी। ये कैट का ऑब्जर्वेशन है, ये कैट का वर्डिक्ट है। कैट के वर्डिक्ट के बाद चेन्नई से ट्रांसफर हुआ समीर बानखेड़े का। समीर बानखेड़े लौट करके मुंबई आ गए, उनकी पोस्टिंग हो गई है। एनआईए और ईडी और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का अभी मेजर अभियान चल रहा है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे, देखिए एफआईआर तो होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले एजेंसी चाक चौबंद होकर के ऑल राउंड अटैक करने जा रही है। मित्रों, अभी मैं एक इंफॉर्मेशन देख रहा था कि इंदौर में प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए एक बहुत बड़े खतरे को हमारे एनएसए डोभाल ने डाला। एक रैली थी इंदौर में प्रधानमंत्री मोदी की कुछ समय पहले, और उसके एक दिन पहले मोदी को टारगेट करने के लिए वहां पर बॉम्ब प्लांट किया जाना। तो इस पर मैं अलग से आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और जैसे ही एनएसए डोभाल को इस बात की जानकारी मिली, एनएसए डोभाल ने मोर्चा संभाला और सिर्फ खाली उसको डिफ्यूज नहीं किया, बॉम्ब को प्लांट होने दिया, तब तक उसको कार्रवाई नहीं किया जब तक कि सारा स्लीपर सेल जो हमारे अंदर घुस करके काम कर रहा था,
हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में घुस करके काम कर रहा था, उसके लिए कंप्लीट कॉरबोरेटिव एविडेंस इकट्ठा ना कर ले। सारे कॉरबोरेटिव एविडेंस इकट्ठा किया एनएसए ने, इंटेलिजेंस भारतीय खुफिया एजेंसी ने, राव ने, और उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो बॉम्ब तो डिफ्यूज हुआ ही, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उधर बॉम्ब डिफ्यूज हो रहा था और 30 सेकेंड में डिफ्यूज हुआ है बॉम्ब। 30 सेकेंड में, यू कैन नॉट इमेजिन। बॉम्ब डिफ्यूज होता है और रात के रात 1:30 से 3 बजे के रात के बीच में सारे स्लीपर सेल को उठा लिया जाता है और यह ऑपरेशन दुबई से चल रहा होता है। तो आप इसी की कल्पना करिए कि केवल एफआईआर हो जाने से पुलिस एक्टिव हो जाएगी, इतने से काम नहीं होगा। तो काम क्या हो रहा है? एनआईए, ईडी और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट तीनों कंसर्टेड एफर्ट कर रही है और इस तीनों को इस बात की जानकारी मिल रही है कि ये जो एप्स्टीन का खेल हुआ है, ये एप्स्टीन स्टैंड अलोन नहीं है, ये खाली अमेरिका का मामला एप्स्टीन नहीं है। हर देश में एप्स्टीन, नए नए एप्स्टीन फंसे हुए हैं और उस सबका कहीं ना कहीं संबंध है और ग्रेट रिलेशन है। ऐसा नहीं कि स्टैंड अलोन रिलेशन है। अब अमर सिंह और अनिल अंबानी के रिलेशन को आप सबने देखा होगा, सुब्रत राय के रिलेशन को आपने देखा होगा, और अनिल अंबानी और एप्स्टीन का रिलेशन दिख रहा है। अब अनिल अंबानी का बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे से क्या संबंध है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। बाला साहब ठाकरे तो खैर अब चले गए, उद्धव ठाकरे से अगर है तो अब आदित्य ठाकरे से भी है। अब आदित्य ठाकरे कहां क्या गुल खिला रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे, उनके पिताजी नीलेश राणे जो कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं, वो डॉसियर दिए हुए हैं, वो डिजिटल एविडेंस उन्होंने जमा किया हुआ है और उसी डिजिटल एविडेंस के आधार पर अभी आप देखिए मीडिया को कैसे मैनेज किया जा रहा है। जब बांद्रा में एक छापेमारी हुई और कहा गया कि वो जो रेस्टोरेंट है, जो बार एंड रेस्टोरेंट है, जहां से अंडरग्राउंड 20-25 लड़कियां बरामद की गई, उसको कहा, वो साफ साफ उसके आदित्य ठाकरे के बिजनेस का ही हिस्सा है, लेकिन वो फर्जी नाम से होगा। संबंध मीडिया में चली खबर कि कहा जा रहा है कि ये आदित्य ठाकरे का है, लेकिन ये कहा जा रहा है आदित्य ठाकरे का ही है, ऐसा नहीं हुआ। तो मीडिया को मैनेज किया गया कि डायरेक्ट मत कह दो कि बार एंड रेस्टोरेंट जो है वो आदित्य ठाकरे का है, बांद्रा का बार एंड रेस्टोरेंट। आपको मैंने इसके बारे में पहले भी एक खबर बताई है, शिल्पा शेट्टी के बारे में। शिल्पा शेट्टी का एक बार एंड रेस्टोरेंट 4 करोड़ रुपए पर डे कमाता है। 4 करोड़ रुपए का सीधा कैलकुलेशन है। अगर आप किसी भी 5 स्टार होटल का, जिसमें कि 200 से 500 कमरे हो, एवरेज 10,000 से लेकर 20,000 रुपए पर कमरे का आप लगा लें, कैलकुलेट कर लें, तब क्या पर डे का इनकम आता है। और एक सिंपल 4,000 स्क्वायर फीट या 5,000 स्क्वायर फीट या 6,000 स्क्वायर फीट का बार एंड रेस्टोरेंट हो, उसकी क्या कमाई होगी? 4 करोड़ रुपए पर डे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। फिर 4 करोड़ रुपए पर डे की कमाई का जिक्र सेलिब्रिटी राइटर, पेज 3 सेलिब्रिटी राइटर श्रीमती शोभा डे कर रही है। कहां कर रही है शोभा डे? टाइम्स ऑफ इंडिया में कर रही है। देश की प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित अखबार में श्रीमती शोभा डे इसकी चर्चा कर रही है कि 4 करोड़ रुपए पर डे की कमाई है। और उनके पति जी की क्या कमाई है साहब? 60 करोड़ रुपए लेकर के वो भाग गया राजकुंद्रा, और राजकुंद्रा के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। बिजनेस कारोबार क्या है? पोर्नोग्राफी। यह है मुंबई, कारोबार पोर्नोग्राफी है। शिल्पा शेट्टी का रेस्टोरेंट 4 करोड़ रुपए पर डे। वो शिल्पा शेट्टी सनातन के नाम पर ममता कुलकर्णी की तरह शिल्पा शेट्टी भी रवाना हो जाती है। जैसे ममता कुलकर्णी का आपने देखा होगा ना, ममता कुलकर्णी कैसे महामंडलेश्वर बन गई, उसी प्रकार से सनातन को बचाने के लिए सुश्री श्रीमती
शिल्पा शेट्टी भी चली जाती है और अलग अलग धर्माचार्य, आजकल फर्जी धर्माचार्यों की फौज खड़ी हुई है और इसी सरकार में खड़ी हुई है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सनातन का बहुत भला कर रही है, ऐसा मत समझिए। इस सरकार में फर्जी सनातनियों की फौज खड़ी हुई है और इन्हीं फर्जी सनातनियों के चक्कर में ये जो चरसी और ड्रगिस्ट गैंग है, ये सनातन का नाम बेच करके उसको बचाना चाह रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपने देखा होगा, सलमान खान पहुंच गया था ना आरएसएस की मीटिंग में और मोहन भागवत जी तारीफ कर रहे थे सलमान खान की। खैर, आज भी देश इस बात से बचा हुआ है कि हमारी कुछ एजेंसी में रीढ़ की हड्डी बची है, जिसका स्पाइन ठीक से तना हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि उसका स्पाइन ठीक से काम करेगा और एनआईए, ईडी और नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, इस तीनों के कंसर्टेड अप्रोच से आप देखेंगे कि मुंबई में जो भी कार्रवाई चल रही है अंदर खाने से, अब ये कोई जब तक मीडिया में न आए तब तक नहीं, कुछ कार्रवाई ऐसी होती है जो अंदर खाने चलते रहती है, तो चल रही है। और आप निश्चिंत रहिए, ठाकरे नपने वाले हैं, लंबा नपेंगे ठाकरे, लंबा। एफआईआर तो होगी ही। ये जो कार्रवाई अभी शुरू हुई है, उधर से जो समीर बानखेड़े को दबाने की, छिपाने की जो कोशिश हो रही है, उसको फिनिश करने की जो कोशिश हो रही है, वो एक तरफ है, लेकिन ये कार्रवाई भी चलती रहेगी। और हमको उम्मीद है कि श्रीमान अमित शाह इस सब के पीछे शांत नहीं बैठे। श्रीमान अमित शाह को अपनी बेइज्जती याद है और उनको आखिर तक याद रहेगी। हमें भी उम्मीद श्रीमान अमित शाह जी से ही है, अपने केंद्रीय गृह मंत्री से है। वो निश्चित दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। हालांकि प्रचारित किया जा रहा है कि ठाकरे ने सेटिंग कर लिया है ऊपर, बिल्कुल सेटिंग नहीं हुई है, आप निश्चिंत मान के रहिए। वक्त का इंतजार हो रहा है, पहले पॉलिटिकली फिनिश किया गया, अब सारे तथ्य इकट्ठा करके इनके खिलाफ एक्शन की तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।